તમે મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? How are you all? Fine. ओके, वेरी गुड. तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए, जो बच्चों के स्पेशल डिमांड पर हो रहा है मेरा भाई आज का ये वीडियो. तो सब्ट्रैक्शन लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं. तो फिर मैंने सोचा भाई चलो भाई मेरे बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन रहे, ये मुझे कैसे चलेगा. इसके लिए अभी सारे आप लोग के डाउट्स में क्लियर करने वाली हूँ आज. और ये सब तो मेरा हो गया है आप लोगों को एक्सप्लेन करके. ओके, तो अभी यहाँ पर उन्होंने हमें जो दिया है अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट. तो वर्टिकली अरेंज करना यानी हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्टिकली अरेंज करेंगे. तो कभी भी एक बात याद रखना आप लोग, बड़े नंबर में से छोटा नंबर होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, छोटे नंबर में से बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं होता. ठीक है, तो अभी इन लोगों ने हम लोग को दिया है 586 यहाँ, लेकिन आप लोग जब लिखोगे ना बच्चों तो इस मेथड से लिखना. ठीक है, अभी मैं इतना सब करते नहीं बैठती हूँ. जब आप लोग बुक में लिखोगे तो इस तरह से लाइन्स वगैरह मार कर लिखना है आपको. ठीक है, तो खाली आप लोग जो मैं सम सॉल्व कर रही हूँ वो देखना. ओके, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे भाई, बहुत स्मार्ट जो हो, पता है मुझे. और साइन देना आपको भूलना नहीं है. तो अभी 6 में से 5 गए, बचे 1. ओहो, इन खत्म हो गए क्या. 8 में से 2 गए, बचे 6. और 5 में से 4 गया, बचा 1. तो आंसर क्या आया हम लोग का 161. तरफ लेना पड़ेगा. तो ये अभी इसका आंसर आया 161. तो सेकंड सम कौन सा है, 465 माइनस 179. 465 माइनस 179. तो देखो अभी भाई जरा ध्यान से देखना इसे. ठीक है, तो अभी हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है. तो अभी हम लोगों को यहाँ पर 5 में से 9 माइनस करने है. तो एज पर सब्ट्रैक्शन के रूल के हिसाब से जो बाजू वाले लोग हैं वो लोग भाई कभी हमारे काम में आएंगे, है ना. तो इससे हम लोग बोलेंगे भाई अभी तुम लोग के पास क्लास में तुम बैठे तो पेंसिल नहीं देगा, तो बाजू वाले से बोलते नहीं जरा पेंसिल देना, मेरे को भूल के आया मैं घर पे. तो भाई ऐसे हो गए 5 का, इसने इससे मांगा 1, तो इसने उसको दे दिया भाई ले ले, तू भी क्या याद करेगा. और 5 के हो गए हैं 15. ठीक है, तो 15 में से 9 माइनस हो गए तो कितना बचा बोलो. हाँ, 9 10 11 12 13 14 15, तो बचे 6. ओके, फिर अभी फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो बाजू वाले कब काम आएंगे भाई. तो इसके लिए हमने नेबर से बोला एक मुझे बोरो करने दे भाई तेरे पास से. तो इसने भी एक दे दिया, तो ये 5 के हो गए 15. तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8. ओके, तो 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया, बचे 2. तो अपना आंसर क्या आया 286. ओके, समझ गए तुम लोग. लेकिन जब ऐसे बनाओगे ना तुम लोग मैथ्स तो इस तरह से करना. ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 542 माइनस 351. 542 माइनस 351. 5 है, 5 लिखते समय गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी. ठीक है, तो 2 में से 1 गए, बचे 1. तो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हमने यहाँ से किया एक बोरो, भाई हमको एक दे दो. तो 5 के हो गए 4 और 4 के हो गए 14. तो 5 में से 14 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितने बचे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बचे 9. फिर 4 में से 3 गए, बचा 1.
तो उसका आंसर आया 191। उसके बाद है 4, 7, 54 माइनस 2, 87। तो अभी 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो बाजू वाले से हमने लिया 1, तो इसके हो गए 4। ये याद से करना, कम 1, फिर 4 के हो गए 14। तो 7 में से 14 में से 7 गए तो बचे 7। फिर 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसके लिए हमने बाजू वाले से एक बोरो किया। सिस्टमैटिक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज we have to borrow 1 from 7, then 7 will become 6 and 4 will become 14, and afterward we have to subtract 8 from 14. Then what is the answer? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बचे कितने? 6। ठीक है, फिर 6 में से 2 गए तो बचे 4। आया हम लोग का आंसर। उसके बाद है 500 माइनस 365। 500 माइनस 365। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं मालूम है, अगर इधर 0 0 आता है ना, तो 5 का 5 लिख देते हैं, 6 का 6 लिख देते हैं, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। अभी तक आपको पता नहीं था तो ऐसे होता था, लेकिन अभी तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा अच्छा ही लिखते हैं और राइट ही लिखते हैं, गलती तो कभी करते ही नहीं है। तो सिस्टम जो है, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सम सॉल्व करके बताए, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, भाई तो 4 है तो इससे बोरो करो 1, फिर इसमें से 1 बोरो करो, ऐसे करके हम लोगों ने सॉल्व किया। लेकिन अभी यहाँ पर है 0 और बाजू वाला भी है 0, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम आप लोगों को हमेशा सताता है मैथमेटिक्स में, लेकिन ये जो उसके भी बाजू वाला है वो आपके कभी काम में आएगा, है क्या नहीं? तो वहाँ तक जाने का हम लोग क्या करने का जरूरत है ना हम लोग को। तो अभी देखो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इसके लिए भाई हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, इसी के पास जाना पड़ेगा हम लोग को। तो भाई 1 तू दे दे, हम लोग को बड़ी मेहरबानी होगी। तो फाई ने बोला जा जा, तू भी क्या याद करेगा, लेके जा। तो ये गए 0 के हो गए 10, ठीक है, 10 दिया ना उसने हम लोग को। अभी हम लोग इसके पास से मांग सकते हैं ना, अभी इसके पास तो 10 है ना, हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं इसके पास कब आते हैं। तो फिर हम लोगों ने भी इससे बोला भाई हमको 1 दे दे। तो ये हो गए 9 और ये हो गए 10, ठीक है। बाजू वालों को छोड़ने का नहीं कभी भी, ठीक है, आखिरी छोर तक जाने का। फिर अभी 10 में से 5 गया, 5 हो गया ना अभी आसान। 9 में से 6 गए बचे 3, और 4 में से 3 गए बचे 1, है क्या नहीं सिंपल? फिर अरे क्यों टेंशन लेते तुम लोग, मैं हूं ना बच्चों, डोंट वरी। अभी देखो नेक्स्ट जो है सम 502 माइनस 307। 502 माइनस 307। ओके, अगेन द सेम प्रॉब्लम राइट। 2 में से 7 माइनस नहीं होते हैं, और आगे आ गया है 0, तो हम फिर आगे के बाजू वाले के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई 1 दे दे, तो इसने दे दिया हमें 1, तो 5 के हो गए 4, 0 के हो गए 10, फिर हमने 10 से 1 लिया तो इसके हो गए 9, और 2 के हो गए 12। तो 7 में 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया हम लोग, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो कितने बचे? 5। उसके बाद जो 9 है वो ऐसे ही आएगा नीचे, क्योंकि नीचे है 0, तो 0 मीन्स नथिंग, और 4 में से 3 गए तो बचा 1। ओके, समझ गए आप लोग? हाँ, और है ना, खाली समझ के और मुंडी हिला के काम नहीं चलेगा, सॉल्व करते रहो सम्स, तो ही आएगा भाई, ये मैथमेटिक्स है। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे
उतना आसानी से आप लोगों को दिमाग में पक्का वो बैठ जाएगा। और मुझे बहुत बच्चों के मैसेज भी आए हैं, मिस आपका चैनल देखने के पहले है ना वो मैथमेटिक्स देखे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दुश्मन है हम लोग का, और अभी मैथमेटिक्स से हम लोगों को हो गया है प्यार और बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है हम लोगों का मैथमेटिक्स। लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं भाई, मैं सारे सब्जेक्ट सिखाती हूँ आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा और आपको हो जाएगा हर सब्जेक्ट से प्यार। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग सेकंड में क्या है, क्योंकि इसमें भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये जो पढ़ते हैं इन लोगों ने क्या पूछा है वो समझ में नहीं आएगा तो फिर टीचर मार्क्स कैसे देगी, है ना। तो इफ 400 माइनस 100 इक्वल टू 300 बराबर है ना, 0 0 0 0 0 0, 4 में से 1 गया बचा 3। फिर उसके बाद है 477 माइनस 177, तो इसका आंसर भी आता है 300। करके देखो, माइनस 477 माइनस 177, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0 और 4 में से 1 गया बचा 3। आया आंसर 300। ठीक है, तो राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विद द आंसर 200। तो इसी तरह से हम लोगों को 3 सब्ट्रैक्शन करनी है जिसका आंसर आएगा 200। फॉर एग्जाम्पल 500 माइनस 300, 0 0, 5 में से 3 गए तो बचे कितने 2। तो इस तरह से 3 हम लोग को करनी। अभी 700, सिंपल वे बता रही हूँ तुम लोग को, 700 माइनस 500 बचे 2, हो गए 2 सम। 900 माइनस 700 हो गए 2, हो गए ना 3 सम, जिसका आंसर क्या आया 200, है क्या नहीं। और इसी तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 450 में से कितने माइनस करेंगे तो 200 आएंगे हम लोगों को, 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 0 0, 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 2 गया बचा 2। तो इस तरह से आप लोगों को आपके मन से ऐसे सब्ट्रैक्शन करने हैं जिसका आंसर आएगा 200। ठीक है, देखो मैंने अभी 4 तुम लोग करके दिखा, ईजीएस्ट में भी बताया, और थोड़ा दिमाग लगाओ जैसे इन लोगों ने बनाकर हम लोग को दिखाया है यहाँ पर, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, गुड। उसके बाद है नेक्स्ट, रजनी buys a uniform worth rupees 372 and a school bag worth rupees 250. How much more does she spend on the uniform than on the bag? अभी रजनी ने बाय किया यानी खरीदी किया क्या, यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म, कितने में ₹372 में। ओके, फिर उसने स्कूल बैग खरीदी किया कितने रुपीस का, 250 रुपीस का। तो उसने बैग के रेट के हिसाब से यूनिफॉर्म में कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए वो हम लोगों को निकालना है। तो ₹372 for uniform, okay, then ₹250 for bag, okay,
अभी हम इसका करेंगे माइनस। 2 के 2, 7 में से 5 गए, बचे 2, और 3 में से 2 गए, बचा 1। तो आंसर लिखते समय रजनी spent 122 rupees on the uniform than on the bag. More ये ऐसे ही आएगा, हाउ मच की जगह पे आएगा 122 rupees more she spent on the uniform than the bag. वो जो मैंने आपको पहले सिखाया है ना बाबा, वो जब तक तुम लोग ये लिखोगे नहीं ना वो कंप्लीट नहीं होगा। या फिर शी स्पेंट मोर रुपीज़, मोर 122 रुपीज़ देन द बैग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 4, द आंसर टू एन एडिशन इज 915। एक एडिशन का आंसर आया है 915। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज 427 और एक नंबर है 427, विच इज द अदर नंबर। तो और नंबर कौन सा होगा? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 915 माइनस 427, 915 minus 427, as per rule of subtraction, we have to borrow here 1, then we have to borrow, then 1 will become 0 and 5 will become 15, and then you have to subtract 7 from 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. The answer is 8. So here is 0. So we have to borrow 1 from our neighbor. Then 9 will become 8, 0 will become 10, and then you can subtract 10 minus 2 is 8, and then 8 minus 4 is 4. So the other number is 488. Got it? Yes. Good. Now, next. The answer to the addition is 915. Choose any number smaller than 800 as one of the numbers. Find the other number. अभी इसमें उन लोगों ने हमें क्या पूछा है? इन लोगों ने अभी हम लोग को क्या किया है ना, जरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा हुआ है। तो द आंसर टू एन एडिशन इज 915। अभी जो आंसर आया है ना एडिशन का, वो है 915। ठीक है, तो चूज एनी नंबर स्मॉलर देन 800 एज वन ऑफ द नंबर। तो आप लोग कोई भी एक नंबर चूज करो जो 800 से कम हो। ठीक है, फिर फाइंड द अदर नंबर, और आप दूसरा जो नंबर है वो फाइंड आउट कीजिए। अभी जहाँ तक मुझे, अभी हम लोगों को आंसर दिया है इन लोगों ने 915। तो अभी ये जो है ए प्लस बी का आंसर आता है 915। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये क्या है बी क्या है अभी पता नहीं है। ठीक है, तो अब इन लोगों ने हम लोग को क्या कहा है कि 800 से छोटा स्मॉलर नंबर आप कोई भी लीजिए करके। ठीक है, तो अभी ए में मैं क्या लूँ, फिर नंबर 100 ले लेती हूँ। 800 से छोटा है ना ये, ए 100 प्लस बी इक्वल टू 915। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, बी कितना है वो निकालना है ना। अभी बी कितने हैं हम लोग को पता नहीं है वो नंबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बी इक्वल टू 915 में से ये 100 हम लोग माइनस करेंगे
तो b इक्वल टू कितना आया हम लोग का 915 में से 100 माइनस हुआ तो 815। तो जो नंबर हम लोगों को चाहिए था वो आया 815। ये मैंने मेरे मन से हिसाब से लिया हुआ नंबर है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अपने मन से सॉल्व करना चाहते हैं तो 800 में के नीचे का कोई भी नंबर लेकर आप लोग इस पैटर्न से सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, गुड। तो अभी देखते हैं अगला 6। Using the numbers 534 and 252, write a subtraction word problem and solve it. अब इन लोगों ने क्या कहा है हम लोगों को? Using the numbers 534 and 252, तो आप लोग एक सब्ट्रैक्शन के लिए वर्ड प्रॉब्लम लिखिए और फिर उसे सॉल्व भी कीजिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना भाई। तो क्या करेंगे, तुम लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रही हूँ, लेकिन नंबर यही लिखने हैं तुम लोगों को। हाँ, राम bought bananas of rupees 534. Sorry, for rupees 534, and Hassan bought bananas for रुपीस का साइन ऐसे आता है। हाँ, रुपीस हम लोग को आदत हो गई, हम लोग ऐसे ही लिखते आए हैं ना, इसके लिए सब चेंज कर दिया इन लोगों ने सिस्टम। 552, सॉरी 252, 252। Hassan bought bananas for rupees 252. How much more rupees Ram paid than Hassan to buy banana? तो इस तरह से आप लोग कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं। हाँ, बनाना मैंने लिखा है वे ऐसे आप लोग को समझ में आए, इसके लिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। टॉयज़ लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपको यही यूज़ करने हैं और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से आप लोगों को लिखना होगा ये वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो 534 राम बॉट बनानास। किसको किसको बनाना पसंद है और किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, सच्ची सच्ची बोलो मेरे को। फिर उसके बाद रुपीस 252 हसन बॉट। अभी वही है यार, ऐसे करते सेम लिखता है ना ऊपर से नीचे का, ऐसे करते, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है बच्चों। फिर अभी 4 में से 2 गए बच्चे 2, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो एज पर रूल ऑफ आवर सब्ट्रैक्शन वी हैव टू यूज ऑफ आवर नेबर्स। तो हम लोग नेबर को यूज़ करते हैं, इसमें पूरा ले लेते हैं उनके पास से एक, कम से कम एक तो दे ही दे करके। तो 3 के हो गए 13 और 5 के हो गए 4, ये भूलना मत तुम लोग कम करने के लिए। फिर 5 में 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 8 मैं ऐसे ही गिनती हूँ, ठीक है। फिर 4 में से 2 गए बच्चे 2, तो हो गए 282। सो राम
पेड, कंप्लीट करने का कभी भी, राम पेड 282 रुपीज 282 मोर देन हसन टू बाय बनाना लिख के कंप्लीट कर सकते हैं तुम लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये है आप लोगों का सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को भी सारे देखो यही जो सॉल्व करके दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी पीछे तो भाई यही आप लोग को दिया है सब्ट्रैक्शन, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई, मैं हूँ ना, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। तो मैंने ये यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। और लाइक आप लोग के कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं बच्चे बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे देख देख कर। सच्ची बोलो, तुम लोग बोर हो रहे हैं क्या? नहीं ना, तो फिर लाइक क्यों नहीं देते भाई तुम लोग? मुझे जरा टॉनी का काम करता है, लाइक देते ना तुम लोग तो जरा टॉनी का काम करता है, इसके लिए बोल रही हूँ मैं तुम लोग को। और अगर कोई बच्चे पहली बार देख रहे मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे अगले आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। मैं बना रही हूँ न्यू प्लेलिस्ट, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं पता है मुझे कि मेरे बच्चे परेशान हो गए मेरी वीडियोस ढूंढ ढूंढ के, तो प्लीज़ थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। मैंने मेरा मोबाइल चेंज किया है, तो मैं उसमें पूरा न्यू सेटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहो। ठीक है, चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।